वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस ग्रिड। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप लोगों से बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा बिकॉज आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट्स के पास हम लोग का चैनल जा सके। एंड हमारे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो आज का हम लोग सबसे पहला टॉपिक है जो हम लोग का, दैट इज़ एरिया। तो एरिया की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना है एरिया होता क्या है। कैसे समझेंगे? लेट इट बी, एक एग्जांपल से मैं दिखा रहा हूँ। ये आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर कितना एलिमेंट्स है या ये इसमें कितना टोटल नंबर है, कैसे पता चलेगा आप लोगों को? आप एक टिपिकल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन इस टिपिकल काउंट की जगह अगर हम लोग क्या करें कि ये कॉलम में कितना नंबर है वो पता चल जाए और रॉ में कितना नंबर है वो पता चल जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को इसके अंदर का टोटल नंबर्स पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कॉलम में कितना है 3, रॉ में कितना है 3, 9। डायरेक्ट बता दिए हम लोग, ईजिली बता दिए 9 नंबर्स हैं यहाँ पर। सेम कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन हम लोग का एरिया का भी होता है। तो अगर ये एक प्लॉट है जिसका हम लोग को एरिया फाइंड करना है, तो एक्चुअली में हम लोग को क्या फाइंड कर रहे हैं? एक्चुअली में ये इस पूरे पार्ट को हम लोग टोटल कैलकुलेट करके बता रहे हैं, दैट इज एरिया, ठीक है। पेरीमीटर हम लोग लास्ट क्लास किए होंगे। अगर पेरीमीटर का क्लास आप लोगों ने नहीं किए देखा है वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक काम करूँगा, आपका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पेरीमीटर क्लास का देख सकते हैं। एरिया क्या, पेरीमीटर क्या था? टू सम ऑफ ऑल लेंथ। एरिया क्या हुआ? उसके अंदर का ये जो पार्ट है ना हम लोग का, ये पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट है, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना होता है कि आखिर में ये कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग को देखना है, एरिया ऑन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? तो रेक्टेंगल कैसा होगा? कुछ इस प्रकार का होता है, दिस टाइप, जिसमें हम लोग का दो सामने का दोनों इस लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। और ये दोनों ब्रेथ क्या होगा? इक्वल होगा, जिसको हम लोग L और B से डिनोट करते हैं। तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू, सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग, सेम रॉ इंटू कॉलम या कॉलम इंटू रॉ, जैसे भी समझिए। तो ये हो गया L इंटू बी। L इंटू बी लिखेंगे तो हम लोग को क्या होगा? इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया हम लोग को आराम से पता चल जाएगा। तो हम लोग का बेस फॉर्मूला होता है ए रेक्टेंगल का एरिया निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहेगा। एरिया कैसा रहेगा? यूनिट क्या रहेगा? स्क्वायर यूनिट। अगर ये मान लेते हैं लेंथ एंड ब्रेथ मीटर में है, स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना? अब इसका एक एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स ना, कि ये है हम लोग का 10 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है हम लोग का? 6 सेंटीमीटर। तो क्या दिख रहा है कि लेंथ हम लोग का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना निकलेगा स्टूडेंट्स? एरिया कितना निकलेगा? एरिया हम लोग का जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बस क्या करना है, लेंथ 10 इंटू ब्रेथ कितना? 6, तो कितना हो जाएगा? 60। और जैसा यहाँ पे मैंने बताया था, स्क्वायर यूनिट यहाँ पे लगा देंगे, स्क्वायर यूनिट। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। बस, बहुत सिंपल है। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हम लोग एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर या ऑन स्क्वायर, कुछ भी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसा? स्क्वायर सबसे पहले होता कैसा है? जिसका चारों साइड्स क्या होगा? चारों साइड्स हम लोग का इक्वल होगा। मतलब ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, इज इक्वल टू ये साइड, इज इक्वल टू ये साइड। अगर आप लोग पेरीमीटर का क्लास देखे हैं तो आप लोग को सीधे बताया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्वायर क्या होता है? जिसका चारों साइड इक्वल होता है ना।
तो अगर चारों साइड इक्वल नहीं है तो स्क्वायर होगा नहीं, एक साइड भी अगर इक्वल नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगा, वो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल होकर रह जाएगा। जिसका 4 साइड होता है दैट इज क्वाड्रिलेटरल, लेट इट भी वो इक्वल है या नहीं है। तो अगर चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर, और अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो राइट रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर का अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। इसका भी सेम स्टूडेंट्स लोग, इसका भी सेम रखना है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप लोगों में से बहुत सारे हमको गलत बोल रहे होंगे, सर तो गलत बोल रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं होता है। अभी दिखाता हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये है हम लोग का लेंथ है, ये क्या मान लेते हैं, ब्रेथ है। अगर इसको हम लोग रेक्टेंगल जैसा शेप में मान ले तो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। रेक्टेंगल का वही फॉर्मूला होता है, बट इस केस में क्या है, स्क्वायर के केस में क्या है, लेंथ भी साइड है और ब्रेथ भी साइड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एक्चुअली में ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, साइड इंटू साइड, क्योंकि दोनों ही क्या है, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या इक्वल है। तो साइड इंटू साइड, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में साइड लिखा है, आप कुछ भी पकड़ सकते हैं। चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, इसका ये हम लोग मान लेते हैं 7 मीटर, तो चारों साइड से क्या होगा, ये 7 मीटर होगा, तभी ये हम लोग इसको स्क्वायर कंसिडर करेंगे। तो इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या है, साइड इंटू साइड, फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो साइड कितना है, 7 इंटू 7। अच्छा 7 इंटू 7 स्क्वायर मीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 बार मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये हो गया स्क्वायर मीटर। जैसे अगर हम लोग a इंटू ए करें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a का पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो वही है यहाँ पर स्क्वायर मीटर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर कितना हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49 स्क्वायर मीटर। इन दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, कोई भी एक यूनिट, बोथ आर सेम, स्क्वायर मीटर मीटर स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कैसा होता है सर्कल, किसने किसने अंडा खाया है, उससे भी ज़्यादा गोल होता है, अंडा ओवल होता है। तो ये हम लोग का सर्कल, जिसका ये बीच में हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेंटर होता है, और ये है हम लोग का रेडियस, मतलब सेंटर से यहाँ तक जो हम लोग का इस लाइन को टच करेगा जो स्ट्रेट लाइन, वो है हम लोग का, ये क्या हो जाता है हम लोग का रेडियस, ठीक है। और ये है हम लोग का रेडियस। और डायमीटर अगर इस लाइन से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट होकर सेंटर को टच करता हुआ दूसरे वही सेम लाइन में जाके दूसरे अपोजिट एंड में ख़त्म होता है स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। और ये है हम लोग का सेंटर, ठीक है। अगर डिटेल इसके बारे में जानना है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग पेरीमीटर वाला वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख लें, फिर ये वीडियो को आप लोग फुल देखें, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालने का क्या होता है, जैसे हम लोग पेरीमीटर में सर्कमफ्रेंस निकाले थे स्टूडेंट्स, इसका सर्कल का एरिया क्या निकालेंगे, पेरीमीटर में हम लोग इसका क्या किए थे, सर्कमफ्रेंस किए थे, इसका हम लोग पेरीमीटर नहीं निकाले थे। इसका एक्चुअली में पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ही होता है। तो एरिया इसका क्या होगा, एरिया हम लोग इसका निकालेंगे जस्ट पाई आर स्क्वायर, सिंपल। पाई का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई का वैल्यू भूलना नहीं है, बहुत मेहनत से पाइथागोरस छोड़ के गया है आप लोगों के लिए, 22/7 भूलना एकदम नहीं है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। अगर एग्जाम्पल नहीं करें तो समझ में कैसे आएगा, आप लोग बोलेंगे सर तो फॉर्मूला दिखा दिए, एग्जाम्पल तो दिखाए नहीं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है हम लोग का, जिसका रेडियस है मान लेते हैं हम लोग 7 मीटर, रेडियस कितना बोले हम, 7 मीटर। तो इसका इस ऐसे सर्कल का एरिया क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, फार्मूला मालूम है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, आर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कितना है 7 मीटर, 2 बार 7 लिख दिया, स्क्वायर मतलब 2 बार 7 लिख दिया डायरेक्ट, एक 7 हम लोग का कैंसिल हो गया। अच्छा एरिया का यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, मीटर है, मतलब क्या होगा, स्क्वायर मीटर। एरिया का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर मीटर। मल्टीप्लाई करके बताइए, कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ बच रहा है, नीचे बच रहा है कुछ भी नहीं। तो ऊपर का क्या बच रहा है, 22 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, दूसरा बहुत गलत जगह 1 लिखा गया,
1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 154 स्क्वायर मीटर। तो ये हम लोग का निकल गया एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 7 मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या क्या पढ़े एरिया में। हम लोग सबसे पहले पढ़े रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना है, फिर स्क्वायर का एरिया कैसे निकालना है, और सर्कल का एरिया कैसे निकालना है। अब हम लोग का लास्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे समझे बच्चों, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। अगर दो केस में ट्राइंगल का एरिया, दो केस में अलग अलग फॉर्मूला होता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, पहला केस है हम लोग का, अगर वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। कितना टाइप का ट्राइंगल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 3 टाइप्स, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हम लोग को दो चीज़ मिल जाएगा, एक हाइट मिल जाएगा, दूसरा बेस मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी बेस, इन दोनों बेसिस पे हम लोग फार्मूला निकालेंगे। तो ये जो हम लोग का फार्मूला आया है, कैसे आया है, पहले तो मैं इसका आपको एरिया का फार्मूला बता देता हूँ, फिर कैसे आया वो भी एक बार दिखा दूंगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या है स्टूडेंट्स, में मेरे साथ रिपीट कीजिए। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये निकला कैसे, अगर हम लोग इसको एक रेक्टेंगल कंसिडर करें, राइट एंगल, ये रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, अगर इसके बीच से एक डायगोनल स्केल ले ले, अगर इसके बीच से एक डायगोनली ले ले, थोड़ा टेढ़ा हो गया स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों को समझ जाइए कि इससे बीच से हम लोग एक डायगोनल ले ले तो क्या हो रहा है, दो पार्ट में ये चेंज, दो पार्ट में कट जा रहा है, दो पार्ट में हो जा रहा है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये हम लोग का क्या था रेक्टेंगल में, लेंथ, ये ब्रेथ है ना। तो हम लोग रेक्टेंगल का एरिया क्या जानते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कब, इस पूरे एरिया का, पूरे का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये सिर्फ हाफ पकड़ते हैं, सिर्फ हाफ को पकड़ते हैं, तो हाफ एरिया क्या निकलेगा, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ रेक्टेंगल का एरिया क्या निकलेगा, ये हाफ का, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस शेप को यहाँ ले जाते हैं, ये क्या है हम लोग का हाइट, ये क्या है बेस, तो इसके जगह अगर बेस ये है हाइट, तो हम लोग उसी बेसिस पे यहाँ फॉर्मूला लिखे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल, तो समझ में आया। ये जो हम लोग का ये जो फॉर्मूला निकाला है, ये कहाँ से निकले हैं, हाफ ऑफ द रेक्टेंगल एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा, ये हमारा इस क्लास का ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला था। ठीक है, इस पे एक फॉर्मूला एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक ट्राइंगल है जिसका हम लोग का हाइट दिया हुआ है 7 मीटर, बेस दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है, तो हम लोग एरिया क्या निकालेंगे, एरिया इज इक्वल, जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितना है 7, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कितना हो गया, नीचे कुछ बच रहा है, नीचे कुछ बच रहा है नहीं, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है 1 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 3 ज़ा 21 और 1 ज़ा 21 ही रहेगा, 21 और मीटर यानी क्या होगा एरिया में स्क्वायर मीटर। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग समझेंगे कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल, ये तीनों कैसे निकालना है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल तो हम लोग निकाल लिए, जिसका हम लोग का बेस इंटू हाइट होता है। विदाउट बेस इंटू हाइट कैसे निकालेंगे एरिया, अब वो समझते हैं। तो एरिया ऑफ, ये मान लेते हैं हम लोग का स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल कैसा होता है स्टूडेंट्स, स्केलिन ट्राइंगल का मतलब होता है हम लोग का जिसका तीनों ही साइड क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ये ए है तो ये बी होगा, ये सी होगा, तीनों साइड अनइक्वल होगा। तो इसका एरिया निकालने से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसका सबसे पहले निकालना है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है वो तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स। सेमी पेरीमीटर को हम लोग को एस से डिनोट करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर निकालने क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, पहले तीनों को मिला के पेरीमीटर डिवाइड बाय 2,
ये हो गया हम लोग का सेमी पेरीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर तीनों ही केस में अलग अलग है। ये तो हो गया हम लोग का स्केल एंड ट्राइंगल के केस में। अगर हम लोग का वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 2A होगा और एक B होगा, यानी हम लोग का दो साइड इक्वल होगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो दो साइड इक्वल है और एक थर्ड साइड जो होगा वो अनइक्वल होगा, अब बाकी ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों ही साइड हम लोग का इक्वल है। तो इस केस में हम लोग का पेरीमीटर क्या निकलेगा? देखिए स्टैंडर्ड है, बहुत इजी है, स्टैंडर्ड है A + B + C, इसमें भी तीनों ही ऐड होगा, बस फर्क ये होगा कि इसमें हम लोग का ये हो गया आइसोस्केलेन का, दूसरा ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर किसका? आइसोसेलेस का। तो A + B / 2 यानी हो जाता है हम लोग का 2A + B / 2। ये हम लोग का किसके केस में निकलेगा? आइसोसेलेस के केस में। तो दिख रहा होगा आप लोगों को क्या है? A + B। तो हम लोग का चाहे अनइक्वल हो तीनों साइड या फिर इक्वल हो दो साइड और एक साइड अनइक्वल हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस तीनों साइड को ऐड करना है / 2 सेमी पेरीमीटर। इक्विलेटरल के केस में क्या होगा? तीनों ही साइड इक्वल होगा तो बस तीनों साइड को ऐड करके / 2 सेम सेमी पेरीमीटर। समझ में आ गया? तो इसलिए मैं इक्विलेटरल का दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपका एक इक्विलेटरल में कैसा हो जाएगा, बस ये इक्विलेटरल है मान लेते, तो ये तीनों ही A है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स A ऐड हो जाएगा / 2 सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। अब एरिया फाइनली हम लोग निकालेंगे जब सेमी पेरीमीटर पता चल गया है। कौन से केस में? इन तीनों केस में। अगर जहाँ पर हम लोग का बेस या हाइट नहीं मालूम है, बेसिकली हाइट नहीं मालूम है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ तीनों साइड दिया हुआ है, तो उस मेजरमेंट में हम लोग सेमी पेरीमीटर सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद एरिया कैसे निकालेंगे? √अंडर S × S - A, ये फर्स्ट साइड, S - B सेकेंड साइड, S - C थर्ड साइड, ये तीनों से ऐड कर देंगे। ये ABC स्केलेन ट्राइंगल के केस में ABC होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में A होगा और B होगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में S - A, S - A, S - A हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है, बाकी सेम रहेगा। ये हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर यूनिट में रहेगा यूनिट। तो ये हो गया हम लोग का एरिया निकालने का फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल विदाउट एनी हाइट, जिसका हम लोग का हाइट नहीं होगा। अब इस पे हम लोग एग्जांपल करते हैं। तो अब हम लोग ट्राइंगल के ऊपर जिसका हम लोग का बेस या हाइट नहीं होता है, तो जिसका 3 साइड्स होगा, उसके ऊपर हम लोग एरिया बनाने का एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं यहाँ पे है क्या। एक साइड दिया हुआ हम लोग का 122 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा साइड B क्या दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर। थर्ड साइड C क्या दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर, राइट, 22 सेंटीमीटर। तो इसका अब हम लोगों को क्या करना है सबसे पहले? अच्छा, ये हमको कोई बता सकता है क्या है ये? नहीं, ये है हम लोग को दिख रहा होगा, तीनों अलग अलग साइड है, तो ये हम लोग का स्केलेन ट्राइंगल है, जिसका तीनों ही साइड अनइक्वल होता है, स्केलेन ट्राइंगल। तो स्केलेन ट्राइंगल है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है? पहले सबसे पहले हम लोग को इसको सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर सबसे पहले निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर निकालने का बहुत आसान तरीका, क्या बोले थे? A + B + C तीनों को ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं, 122 + 120 + 22 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे हम लोग? 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हम लोग का पेरीमीटर, 2 से डिवाइड किए, हाफ कर दिए सेमी पेरीमीटर। तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये? 122 + 120 कितना हो गया ये? 122 + 120 242 + 22, तो कितना हो जाएगा? 242, 246 4 सॉरी एंड 264 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया? 132 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का सेमी पेरीमीटर निकल गया, है ना स्टूडेंट्स। अब एरिया निकालना है, फाइनली हम लोग को निकालना है एरिया। एरिया इज इक्वल्स टू, फटाफट फॉर्मूला बताइए आप लोग फटाफट। साइड, यस, पहले मैं फॉर्मूला लिख ही लेता हूँ। साइड सेमी पेरीमीटर इंटू S - A इंटू S - B
इंटू एस माइनस सी। गुड। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुटिंग करेंगे, है ना। तो एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। कितना निकाले हम लोग, 132। लिख देंगे 132। जैसा है एकदम वैसे ही लिखना है, कुछ अपने तरफ से अलग से नहीं लगाना है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में है एज इट इज़ करना है। अच्छा एस माइनस ए, तो एस है हम लोग का 132, फिर से माइनस ए कितना दिया हुआ है 122। चलो लिख दे रहे 122, ब्रैकेट क्लोज। अब एस माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 132, बी क्या है सेकेंड साइड क्या 120, लिख दिए 120 से माइनस कर दिए। अब इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। इंटू एस माइनस थर्ड बना गया था 22, लिख देता हूँ मैं 22। ये हो गया थर्ड वन, ये रूट के अंदर ही है, बाहर नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे जगह नहीं हो रहा था इसलिए मैंने वही लिखा। इज इक्वल्स टू रूट अंडर 132 है, 132 रहने दिए, इंटू 132 माइनस 22 कितना आएगा, यस 10, इंटू 132 माइनस 120 कितना आएगा 12। गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। 132 माइनस 22 ये कितना आएगा, ये आएगा हम लोग का 0 0 1 1 110, ये आएगा हम लोग का 110। अब इसको हम लोग, अच्छा यहाँ पे हम लोग यूनिट लिख लेते हैं। क्या है स्टूडेंट यूनिट, सेंटीमीटर, तो क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। अब मैं इसको तोड़ लेता हूँ, इसको तोड़ देते हैं हम लोग, नंबर को थोड़ा तोड़ते हैं। तो 132 मतलब कितना होगा, 12 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 11 से तो 132 आएगा, इंटू 10 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 ये हो जाएगा। इसको हम लोग 110 को 11 इंटू 10 में तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर फिर 110 आ जाएगा। क्यों किया हूँ स्टूडेंट्स, अभी पता चल जाएगा। हम लोग तोड़े हैं स्टूडेंट्स इसलिए क्योंकि इन इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालना इज़ वेरी लेंदी। हम लोग सिंपल शॉर्टकट के तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, नंबर को छोटे से छोटे पार्ट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन में तोड़ दिए। अब देखेंगे कौन सा नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 1 टाइम उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे रूट से। 12 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, चलिए हम लोग बाहर निकालने का शुरू करते हैं। तो 12 2 टाइम्स दिख रहा है, एक बार बाहर निकाल दिए, इंटू 11 2 टाइम्स दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो 11 2 टाइम्स है, चलिए इसको भी एक बार बाहर निकाल लिए, इंटू 10 2 टाइम्स है, इसको भी एक बार बाहर निकाल लिए। और है नहीं है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं 12 इंटू, इसको हम लोग अलग किए थे अंदर में रूट के अंदर, तो 12 इंटू 11 132 इंटू 10 कितना हो जाएगा 32 इंटू 10 0 एक बढ़ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया बच्चों हम लोग का आंसर निकल गया 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया निकलेगा। कि जब हम लोग का साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा 122 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर इसका एरिया हम लोग का निकलेगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ तक हम लोग ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आप लोगों को हो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों का कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम सम्स दे दीजिएगा, हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। दूसरा, और इस वीडियो में आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से रिलेटिव शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियोस हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड डालते हैं हर स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं अच्छी बात है, अदर भी सीखना चाहिए ना, अदर स्टूडेंट्स भी। दूसरा एक और है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है, जल्दी से हम लोग का नीचे आपको बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उस पर आपको देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए आप लोग होप सो कि आप लोग अच्छे रहें। सी यू गाइस, बाय।